Very good morning, class 3. How are you? Doing good? Great. I'm good too. Thank you. Vyakaran. So, let's start. व्याकरण चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। ये क्या है? बिल्ली क्या कर रही है? म्याऊ म्याऊ। यहाँ पे एक डॉगी है, उसके नीचे लिखा है भौं भौं। कौआ, उसके नीचे काव काव। एक बच्चा है, उसके नीचे लिखा है अम्मा अम्मा। तो बच्चों, उपरोक्त चित्रों में प्रत्येक के मुंह से कुछ न कुछ आवाज़ें निकल रही हैं। ये आवाज़ें ध्वनियाँ कहलाती हैं। इन ध्वनियों के सहारे ही हम एक दूसरे से बातें करते हैं और अपने मन के भावों को प्रकट कर पाते हैं। तो बात को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, हम आपको ये चैप्टर समझा रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, तो हम अपनी ध्वनि, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है उसके द्वारा हम आपसे बात कर पा रहे हैं। तो हमारी बात को हम जिस माध्यम से प्रकट कर रहे हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं और समझ में आएगा। भाषा के रूप। हम अपनी बात को 3 प्रकार से कह सकते हैं: बोल के, लिख कर और संकेत करके। फर्स्ट, बोल कर। यहाँ पे भी कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे टीचर बच्चों को बोलकर कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक नेताजी हैं जो पब्लिक को अपने भाषण के द्वारा कुछ समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो जब हम अपनी बात अथवा विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, तब इसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। तो फर्स्ट नंबर पे मौखिक भाषा, जिसको हम बोल के प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। नंबर 2, लिख कर। अब यहाँ पे भी 2 चित्र दिए गए हैं। फर्स्ट चित्र में अध्यापक बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख कर स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड चित्र में एक बच्ची पत्र लिखकर कुछ लिखित रूप में किसी को भेजेगी, जिससे उसको उसकी बातें समझ में आएंगी। तो जब हम अपनी बात अथवा विचारों को दूसरों के लिए लिखकर प्रकट करते हैं, तब इसको हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम लोग आप लोगों को एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर सब लिख के प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लिखित भाषा हुई। और इस वीडियो में जैसे हम आपसे बातें कर रहे हैं, हम आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? मौखिक भाषा, या हम मौखिक भाषा में बात कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे है संकेतों के माध्यम से। अब यहाँ पे भी 2 चित्र दिए गए हैं। फर्स्ट चित्र में एक ट्रैफिक पुलिस है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है संकेतों के माध्यम से। उसने क्या संकेत दिया है? इट मीन्स स्टॉप। मीन्स ये दोनों साइड से जो वाहन आ रहे थे उनको उसने रोक दिया कि ये दोनों साइड स्टॉप करेंगे, और जिस साइड को उसको बुलाना है उधर वो बोलेगा कम, वो साइड बस आएगा। तो इन संकेतों से लोगों को समझ में आता है कि हमें रुकना है और हमें जाना है, और इस तरीके से वो ट्रैफिक कंट्रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे संकेतों के माध्यम से वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसी सेकेंड में देखो, एक क्रिकेट ग्राउंड दिखाया गया है जिसमें प्लेयर है और अंपायर हैं। अंपायर ने क्या इशारा किया हुआ है? इट मीन्स 1 विकेट आउट। तो जो क्रिकेटर यहाँ पे प्ले कर रहा है वो समझ गया कि मैं आउट हो गया हूँ, और वो ग्राउंड से चला जाएगा और नेक्स्ट प्लेयर आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे संकेतों के माध्यम से लोग अपने विचारों को, अपनी बातों को प्रकट कर रहे हैं। तो जब हम अपनी बात अथवा विचारों को दूसरों के लिए संकेत करके प्रकट करते हैं, संकेत मीन्स इशारों से प्रकट करते हैं, तब इसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, यानी साइन लैंग्वेज। जैसे टीचर्स क्लास में कहती है ना, इट मीन्स क्वाइट, सब चुप रहेंगे, है ना। तो हमने अपनी भाषा के कितने रूप सीखे? भाषा के 3 रूप होते हैं, बोलकर, लिखकर और संकेत करके, ठीक है। तो बोलकर कही गई भाषा कहलाती है मौखिक भाषा, लिखकर समझाई गई भाषा कहलाती है लिखित भाषा, और संकेतों के माध्यम से करी गई भाषा कहलाती है सांकेतिक भाषा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए भाषा के रूप। अब हम क्या देखेंगे? भाषा के प्रकार। जैसे हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, असमी, बांग्ला आदि। तो भाषा के प्रकार कितने बताए गए हैं इसमें? 3। फर्स्ट है मातृभाषा। जिस भाषा को हम अपने परिवार में रहकर सीखते बोलते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे हम अपनी अपनी फैमिलीज़ में जब रहते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग सा कुछ बोला जाता है और वो हम अपने फैमिली में ही सीखते हैं, वो हम स्कूल में तो नहीं बात करते, है ना। तो इस भाषा को क्या कहा जाता है? मातृभाषा, मदर लैंग्वेज। ऐसे ही नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? बताओ, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, राइट। यह पूरे देश में बोली जाती है, तो हिंदी क्या हुई? हमारी राष्ट्रभाषा, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे है राजभाषा। राजभाषा क्या है? सरकारी कामकाज में हम राजभाषा का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे सरकारी कामकाज होते हैं वहाँ पे जो लोग होते हैं वो वहाँ पे जब वर्क करते हैं तो वो वहाँ पे किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? राजभाषा, ठीक है। तो भाषा के प्रकार हुए 3, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो मातृभाषा जो हम अपनी फैमिली में सीखते हैं, राष्ट्रभाषा जो हमारे राष्ट्र की है हिंदी, और राजभाषा जो सरकारी कामकाज में हम प्रयोग करते हैं। तो भाषा के रूप हुए 3, कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक है। और भाषा के प्रकार वो 3 बताए गए हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं व्याकरण पर। व्याकरण क्या है? भाषा सीखने के उस ज्ञान को जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध लिखते हैं तथा शुद्ध समझते हैं, व्याकरण कहते हैं। शुद्ध मीन्स सही सही, ठीक है। अच्छा, हम इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि मेरा स्कूल अच्छी है, तो हंसोगे ना? हंस रहे हो हम सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम क्या बोलेंगे? व्याकरण की दृष्टि से क्या होना चाहिए? मेरा स्कूल अच्छा है ना। तो ये है व्याकरण। व्याकरण हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध समझने का ज्ञान कराता है, उसे कहते हैं व्याकरण। अब देखो यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है व्याकरण, और यह हमें क्या क्या करवाता है? शुद्ध बोलना सिखाता है, शुद्ध लिखना सिखाता है और शुद्ध समझना सिखाता है। तो समझ में आया? हम जब अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे को बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उस माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और हमने आपको इसकी सारी एक्सरसाइजेज ऑलरेडी भेज दी हैं और आई थिंक आपने करी भी होगी, एंड अगर नहीं करी है तो प्लीज़ उसे करिए नोटबुक में और अच्छे से इसको फिर से पढ़िए, समझिए और स्टडी करिए।
ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।